बैंक ऑफ इंडिया की एक सुंदर पहल। बेलगड़िया के छात्रों को मिला आईआईटी आईएसएम में निशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण का स्वर्णिम अवसर। धनबाद जिला प्रशासन तथा बैंक ऑफ इंडिया सोशल फाउंडेशन के संयुक्त पहल के तहत बेलगड़िया के युवाओं को उन्नत डिजिटल एवं व्यावसायिक कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से डी युवा धनबाद यूथ अपग्रेडेशन थ्रू वोकेशनल एंड एडवांस्ड डिजिटल स्किल्स कार्यक्रम का शुभारंभ आज आईआईटी आईएसएम में किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री आदित्य रंजन, वरीय पुलिस अधीक्षक श्री प्रभात कुमार, उप विकास आयुक्त श्री सनीराज, आईआईटी आईएसएम के प्रोफेसर धीरज कुमार, बैंक ऑफ इंडिया के जोनल मैनेजर श्री दिनेश प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि बेलगड़िया के युवाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त करने का यह स्वर्णिम अवसर है। इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए जिला प्रशासन विगत 1 साल से प्रयासरत था। आईआईटी आईएसएम जैसे संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करना बेलगड़िया के युवाओं के लिए गौरवशाली क्षण है। सभी युवाओं को इस अवसर का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य जिले के युवाओं, विशेष रूप से बेलगड़िया के युवाओं को आधुनिक तकनीक, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एंट्री और ऑफिस असिस्टेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन, डेटा साइंस, पाइथन आधारित डेटा क्यूरेशन और एनोटेशन व वेब डेवलपमेंट में शामिल है। डिजिटल कौशल में सक्षम बनाकर उन्हें भविष्य के रोजगार एवं अवसरों के लिए तैयार करना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको आधुनिक कंप्यूटर लैब और विशेषज्ञ मार्गदर्शकों द्वारा व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उनमें कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यह कार्यक्रम युवाओं के लिए सबसे श्रेष्ठ कार्यक्रमों में से एक है। सभी युवा इसका पूरा फायदा उठाएं। उन्होंने कहा, यहाँ प्रशिक्षण लेने वाले युवा खुशकिस्मत हैं कि उनको देश के सबसे अच्छे सेंटर में ट्रेनिंग मिल रही है। यहाँ से मिला प्रशिक्षण हमेशा उनकी मदद करेगा। कार्यक्रम को बैंक ऑफ इंडिया के जोनल मैनेजर श्री दिनेश प्रसाद व आईआईटी आईएसएम के प्रोफेसर धीरज कुमार ने भी संबोधित किया। दोनों ने डिजिटल साक्षरता, भविष्य की चुनौतियां, डिजिटल सुरक्षा, साइबर सुरक्षा इत्यादि पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के समापन पर सहायक श्रम आयुक्त श्री प्रवीण कुमार एवं ACIC आईआईटी आईएसएम फाउंडेशन की सीईओ डॉक्टर आकांक्षा सिन्हा ने MOU पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद उपायुक्त ने आधुनिक कंप्यूटर लैब का भ्रमण किया। उन्होंने छात्रों से संवाद किया और घोषणा की कि हर बैच में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले युवा को कंप्यूटर या टैबलेट दिया जाएगा। साथ में कहा कि यदि प्रशिक्षण ले रहे 10 से 12 युवा आसपास के स्कूल कॉलेजों में प्रशिक्षण जारी करना चाहेंगे तो उनके लिए छुट्टी के बाद भी क्लास करने की व्यवस्था जिला प्रशासन सुनिश्चित करेगा। मौके पर बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी जोनल मैनेजर श्री अवर्तनु चंदा, LDM श्री अमित कुमार, BOI कंबाइंड बिल्डिंग ब्रांच के मैनेजर श्री अभिजीत गुप्ता, बैंक ऑफ इंडिया जोनल ऑफिस के पदाधिकारी, DMFT टीम लीडर श्री शैलेश तिवारी के अलावा बड़ी संख्या में बेलगड़िया से प्रशिक्षण प्राप्त करने आए युवा तथा उनके अभिभावक उपस्थित थे। तो ACIC आईआईटी आईएसएम की मैडम हमारे साथ है, जो कि जिनके देख रेख में मतलब लगभग 2700 बच्चे बिल्कुल मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा यहाँ से ग्रहण करेंगे, हर प्रकार के अपने पसंदीदा कोर्स को, और उसके बाद फिर जॉब भी करने जाएंगे। मैडम, ये जो बच्चे बेलगड़िया से आ रहे हैं, बहुत ही निम्न स्तर के और लो स्तर के बच्चे हैं। ये इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि आईआईटी आईएसएम के परिसर में कदम भी रखेंगे, और ये सब आपके बैंक ऑफ इंडिया और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से सफल हो पाया है। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? पहले तो ये क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ बेलगड़िया के लिए नहीं, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ये पूरे धनबाद के लिए है, जिसमें सर ने बिल्कुल सही कहा, वंचित समुदाय के बच्चों को ज्यादा कोशिश किया जाएगा कि उसमें हम ज्यादा से ज्यादा वंचित समुदाय के बच्चों को ले सके। और जो ट्रेनिंग जो कैसे मोबिलाइजेशन होगा, तो इनिशियली हमने कुछ मोबिलाइज कर लिया है, लेकिन अभी हम लोग एक एप्लीकेशन फ्लोट करेंगे अपने वेबसाइट पे और कोशिश करेंगे कि इसको जितने भी नेटवर्किंग डिजिटल सोर्स है वहाँ पे करें, सोशल मीडिया पे करें, न्यूज़पेपर में करें। वहाँ पर हम आर्टिकल देंगे कि हमारे पास ट्रेनिंग की जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस बारे में पता चले। और एक बार जब वो फॉर्म भर देंगे, उसके बाद उनका एक इनिशियल टेस्ट लिया जाएगा, जिसके थ्रू पता चलेगा कि बच्चे कितना जानते हैं और वो किस क्लास में अभी बैठ सकते हैं। तो उनके नॉलेज के हिसाब से ही हम लोग उनका कैटेगरी डिसाइड करेंगे और इस तरह से बच्चों को हम लोग ट्रेनिंग देंगे। तो एक
सिलेबस जो है, एक कोर्स जो है वो 90 घंटे का है लगभग, तो 3 साढ़े 3 महीने का एक कोर्स चलेगा, एक बैच चलेगा। और इसके बाद जैसे सर ने बोला कि प्रॉपर टेस्ट लिया जाएगा। जो बच्चे 80% अटेंडेंस का क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे उनको ही सर्टिफिकेशन मिलेगा। उसके बाद हर बैच के टॉपर को सर ने भी अनाउंस किया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के CSR पहल के तहत सबको एक एक टैबलेट या लैपटॉप दिया जाएगा। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि आप ISM में आके फ्री ऑफ कॉस्ट ISM के कंप्यूटर साइंस के फैकल्टी से सीख रहे हो। तो इसलिए हम लोग चाहेंगे कि बहुत बड़ा टारगेट है जो हम लोग को अचीव करना है, 2700 तो बहुत बड़ा नंबर है। तो इसीलिए मैक्सिमम हम चाहेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके बच्चे एनरोल करें, क्योंकि सीट कंप्लीट फुलफिल हो जाने के बाद तो फिर मौका नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। सीट लिमिटेड है और अपॉर्चुनिटी भी बहुत बिग है। मैडम एक बात और थोड़ा शॉर्ट में मतलब या ब्रीफ करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से वोकेशनल कोर्स करवाए जाएंगे, क्योंकि आमतौर पे जो अभी मौजूदा जो कोर्स चल रहा है, जैसे कि अभी अभी आपने कहा AI या चैट वगैरह के बारे में नई नई जो चीजें मतलब कि डिजाइन की गई, तो उसके बारे में क्या शिक्षा दिया जाएगा और कैसे मतलब कि पड़ताल की जाएगी कि कौन सा बच्चा उस के लायक है। और इसके बाद यहाँ से जो सर्टिफिकेशन यानी कि सर्टिफिकेट जो दिए जाएंगे वो मतलब कि ऑल ओवर इंडिया में कितना वैलिड होगा, ये एक बार जरूर बता दीजिए विद्यार्थियों को, ताकि वो जागरूक होकर के और सिंसियरली इस कोर्स को मतलब कि करने के लिए यहाँ उपस्थित हो सके। तो जैसे मैंने बोला कि कोर्स में पहले जो प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा उसमें 3 तरह के राउंड्स होंगे। तो पहला एकदम बेसिक राउंड होगा कि आपको कंप्यूटर के बारे में, जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर क्या है, एक्सेल में बेसिक जो वर्ड्स टर्म्स यूज होते हैं वो सब क्या है, उस तरह का एक बेसिक टेस्ट होगा। अगर बच्चे उसको क्लियर कर लेते हैं अच्छे मार्क्स से, तो इसका मतलब है कि वो इस बेसिक कोर्स के लिए नहीं बने हैं, वो थोड़ा और हायर कोर्स में जाएंगे। तो इसी तरह 3 तरह का टेस्ट हो जाएगा। और जो फर्स्ट 3 बैचेस होंगे उसमें एक फर्स्ट कोर्स होगा बेसिक कोर्स, दूसरा एडवांस्ड कंप्यूटर ट्रेनिंग, और तीसरा हम लोग एक्सेल में एंट्री कैसे होती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें होंगी। इसके अलावा इसी ट्रेनिंग के दौरान हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी क्लास देंगे, जिसमें हम लोग उनको हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, कैसे आपको लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट करना है, ड्रेसअप कैसे करना है, इन सारी चीजों की भी ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चों को। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो जल्दी करें। सीट लिमिटेड है लेकिन कोर्सेज बहुत सारे हैं। यदि आप यहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं तो एकदम बिल्कुल फ्री और निःशुल्क ट्रेनिंग यहाँ से लेकर के अपने भविष्य को सजाने और संवारने का काम कर सकते हैं। धन्यवाद। आज हम धनबाद के विश्व प्रसिद्ध संस्था IIT ISM के एक सभागार में मौजूद है और कहते हैं कि भाई जिला प्रशासन ने बहुत सुंदर पहल की, लेकिन सिर्फ इच्छा करने से कुछ नहीं हो जाता। IIT ISM ने भी अपना परिसर दे दिया, अपने इक्विपमेंट्स दे दिए, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है उनके साथ कि जो उसको कंडक्ट करते हैं, जो 3 साल तक मतलब कंटिन्यू अपने खर्चे से चलाएंगे, वो सबसे अहम रहता है। और वो अहम भूमिका निभाया है बैंक ऑफ इंडिया ने, जो कि दूसरे सभी बैंकों के लिए प्रेरणा का मतलब कि स्रोत बन गया है कि सिर्फ बैंकिंग काम से भी हट करके थोड़ा समाज सेवा और लोगों को लिटरेट बनाने का काम भी करना चाहिए। हम बात करेंगे जोनल मैनेजर सर से कि भाई ये क्या पहल है और क्या ये आज तो यहाँ पे हुआ, क्या और भी मतलब देश भर में ऐसी प्रयास की जाएंगे? नहीं, एक्चुअली क्या ये धनबाद स्पेसिफिक था। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था उनका पहल था कि यहाँ के जितने भी एक्चुअली जो डिस्प्लेस्ड हैं अपने बेलगड़िया में जो रह रहे हैं, जो धनबाद के फायर इफेक्टेड एरिया से बिलोंग करते हैं, बेलगड़िया के लड़के और जो धनबाद के जो बासिंदे हैं, उनको एक ट्रेनिंग देने के लिए, कंप्यूटर ट्रेनिंग देने के लिए एक उनका युवा एक पहल है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। उसमें बैंक ऑफ इंडिया जो है सहयोग कर रहा है कि उनका जो भी बच्चे का खर्च है और ये जो ट्रेनिंग चलेगा 3 साल चलेगा, तो उसका जो खर्च का है वो वहन बैंक ऑफ इंडिया करेगा। ये हमारे अपने CSR पॉलिसी के तहत पे हम लोग ये कर रहे हैं और ये हमारे लिए भी गर्व की बात है कि हमारा CSR एक्टिविटीज में हम लोग वैसे लोगों को शिक्षित कर रहे हैं और वैसे लोगों के रोजगार क्या बोलते हैं जनरेशन में हम लोग हेल्प कर रहे हैं कि यदि ये शिक्षित होंगे तो फिर कहीं ना कहीं इनको रोजगार मिलेगा। जैसा कि DC साहब ने भी बताया कि आउटसोर्सिंग कंपनी को वो बोलेंगे कि यहाँ से जो ट्रेनिंग प्राप्त बच्चे हैं उनको प्रायोरिटी दिया जाए। तो वही हम लोग का ध्येय है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा शिक्षा प्राप्त करें और कंप्यूटर ट्रेनिंग प्राप्त करें और अपने लाइफ में आगे बढ़ें और रोजगार प्राप्त करें। बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से बैंक ऑफ इंडिया एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुमुखी क्षेत्र में देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और निश्चित तौर पे ये दूसरे बैंकों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। डी युवा के नाम से मतलब शुरू किया गया ये विश्व प्रतिष्ठित संस्था IIT ISM में
और जैसा कि आपने अपने वक्तव्य में भी अभी कहा कि भाई आज के समय में अगर कंप्यूटर कोई नहीं जानता है तो मानिए कंप्लीट इलिटरेसी, यानी कि वो निरक्षर है। जिला प्रशासन का जो संकल्प था, यानी कि आपने जो प्रयास किए जिसके वजह से IIT ISM ने अपना स्थान दिया और बैंक ऑफ इंडिया ने मतलब उसको पूरा कंडक्ट कराने का आश्वासन दिया, मतलब ये लगे हुए भी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे खास करके बैंक ऑफ इंडिया को, क्योंकि स्थान दे देना और इच्छा कर लेना ये दोनों और बात है, लेकिन उसको निरंतर अपने खर्चे से मतलब चला पाना ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। फिर आज से नेक्स्ट 3 साल का पूरा बजट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिया जा रहा है और खासकर IIT जैसी संस्था में धनबाद के यूथ आकर ट्रेनिंग लेंगे और ऐसे यूथ जो विभिन्न जगहों पर स्कूलिंग खत्म करके, कॉलेज खत्म करके या कॉलेज कर रहे हैं, तो अभी उनके पास समय है, वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसके लिए ये MOU हुआ है और मुझे बहुत खुशी है कि IIT में वैसे बच्चे, और खासकर हम लोग फोकस रखे हैं जो बेलगड़िया टाउनशिप है, करमाटांड़ टाउनशिप है, जहाँ पर फायर इफेक्टेड एरिया से फैमिली शिफ्ट हुई, उनके बच्चों को प्रथम प्रायोरिटी हम लोग दे रहे हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी, ताकि वहाँ के बच्चे आए और यहाँ पर ट्रेनिंग लें। 1 महीना से लेकर 3 महीना, जितना भी लंबा ट्रेनिंग चलेगा डिपेंडिंग ऑन द कोर्स। उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि उन बच्चों को कहीं न कहीं रोजगार से जोड़ने का भी प्रयास करें। 100% हो सकता है संभव नहीं हो, लेकिन जहाँ तक संभव हो, क्योंकि IIT जैसी संस्था से ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे लगता है कि ये बच्चे काफ़ी काबिल भी हो जाएंगे और काफ़ी होशियार भी, तो वो आराम से मेन स्ट्रीम में अच्छे जॉब्स में भी जा सकते हैं। तो हम लोग की यही कोशिश है कि जो फायर इफेक्टेड एरिया के बच्चे हैं या धनबाद में अन्य जगहों से भी जो बच्चे आ रहे हैं, उनका फ्यूचर जो है वो वापस दोबारा कोल या कोल से संबंधी कार्य में जरूरी नहीं है कि हो, उसमें भी हो तो एक अच्छे तरीके से हो और एक इंस्टीट्यूशनल तरीके से हो। सर आपके आने के बाद लगातार जो बेलगड़िया अपग्रेडेशन का कार्य जारी है, लेकिन अभी सर वहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक बस है, 2 इलेक्ट्रिक बस है जो आए दिन 37 सीटर होने के बाद 100 से ज्यादा लोगों को हो रहा है सर। अभी हम लोग 2 और बस, 2 स्कूल बस और 1 शव वाहन और 1 एम्बुलेंस, तो अभी और 6 गाड़ियां हम लोग परचेज के लिए बढ़ाए हैं। देखिए आप भी समझते हैं 1 साल ही हुआ है जब से बेलगड़िया में जिस तरह का काम देखने को हम लोग को मिला है, और झारखंड का पहला इलेक्ट्रिक बस हम लोगों ने संभवतः यहाँ पर चालू किया, और अचानक डिमांड समझ भी नहीं आता है। अगर शुरू में ही हम लोग 10 बस खरीद लेंगे और खाली पड़ा रहेगा तो प्रेस मीडिया भी और आम लोग भी कहेंगे कि पैसे की बर्बादी है। तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं और भारत सरकार की पूरी नज़र, राज्य सरकार की पूरी नज़र इस पर है। तो हम लोग 2 बस शुरू में किए थे और अब जब डिमांड आया है तो हम लोग 6 और गाड़ियां परचेज के लिए बढ़ाए हैं। संभवतः 1 महीने से 2 महीने के बीच और भी गाड़ियां आ जाएगी, ताकि वहाँ के लोगों को निःशुल्क जो है ट्रांसपोर्ट, परिवहन वहाँ से धनबाद के लिए, झरिया के लिए हम लोग प्रोवाइड कर सके, ताकि हो सकता है कि जान के खतरे के कारण उनको अपना घर यहाँ पर बसाना पड़े, किंतु उनका रोजगार का साधन अगर धनबाद में है, झरिया में है, कतरास में है, निरसा में है, तो उनका रोजगार का साधन कभी खराब नहीं हो, उनको निरंतर रोजगार मिलता रहे। सर बेलगड़िया कॉलोनी में 1 वर्ष पूर्व सोलर पैनल CSR फंड के माध्यम से लगा, सर अभी तक वो चालू नहीं है। क्या लगा था? सोलर पैनल सर सभी के छतों पर 100 प्लेट के ऊपर। वो चालू है? नहीं चालू, वो ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है, ये सही बात है, क्योंकि हमारा जो पावर ग्रिड वहाँ बन रहा है उस पावर ग्रिड में इंजंक्शन कैपेसिटी 1.6 मेगावाट की नहीं है, तो उतना हैवी इलेक्ट्रिसिटी लेने के लिए वहाँ सबस्टेशन नहीं है। वो सब स्टेशन बन रहा है, उसके लिए हम लोगों ने 53 करोड़ JVBNL को ट्रांसफर कर दिया। सोलर पैनल चालू है और उससे जो बिजली आ रही है वो डायरेक्ट हाउस होल्ड में कनेक्टेड है, और वो ग्रिड में नहीं जा रहा है। ग्रिड में तभी जाएगा जब हमारा कैपेसिटी टू कैप्चर बढ़ जाएगा। वो अभी टेंडर प्रक्रिया हो चुकी है, काम भी लग चुका है। मुझे लगता है कि जब सबस्टेशन आ जाएगा तो पूरा 1.8 मेगावाट मेन ग्रिड में जाएगा, उसका लाभ ग्रिड को भी मिलेगा, BCCL को भी मिलेगा और वहाँ रहने वाले लोगों को भी। हो गया ना? अच्छा, जमीन दोज हो गया है सर। तो उसमें हम लोगों को सूचना आई, गोविंदपुर में ही एक जगह है गोविंदपुर नाम से, तो उसमें से हम लोग सभी फैमिलीज का सर्वे कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सभी फैमिलीज को उनके चॉइस के अनुसार जहां उनको सही लगता है वहां शिफ्ट भी करें, और जो उनका हक बनता है JMP 2.0 के तहत वो हम लोग तत्काल उसको मुहैया करें। वहाँ आम लोगों से भी मेरी अपील है कि JRDA का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बेलगड़िया में है, आप जहाँ भी, और इसको ऐसा नहीं समझे कि बेलगड़िया के ऑफिस में जा रहे हैं तो हमको बेलगड़िया ही जबरदस्ती रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बेलगड़िया में JRDA का ऑफिस है, वो जानबूझ के रखा गया क्योंकि ज्यादातर आबादी वहाँ रह रही है। तो आप उस ऑफिस में जाएं, अपनी इच्छा अनुसार जगह बताएं,
और अगर आप LTH हैं, नॉन LTH अपना सारा एलिजिबिलिटी बताएं, सर्वे का पार्ट है, सर्वे का पार्ट नहीं, कई क्राइटेरिया उसमें, आप एप्लीकेशन दीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो रिवाइज JMP 2.0 में जो मैक्सिमम बेनिफिट वहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, भूदसान क्षेत्र के लोगों को, वो हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। सर, बैंक ऑफ इंडिया ने जो ये प्रयास किया और भी मतलब कि बहुत सी संस्थान हैं जो कि ऐसा प्रयास करना चाहिए और बैंकों को इसके लिए आगे आना चाहिए। और आप जहां जहां भी गए हैं मतलब कि शिक्षा को एक खास प्रायोरिटी दिया है, खास करके मतलब कि कंप्यूटर शिक्षा की बात करें, आधुनिकतम शिक्षा की बात करें, तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? शिक्षा को इतना प्राथमिकता देते हैं और दूसरे बैंकों को क्या बोलना चाहेंगे जो इस तरह के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएं? देखिए, अन्य बैंक भी प्रयासरत है। अभी रिसेंटली बैंक ऑफ इंडिया से हम लोग को MTC में भी काफी योगदान मिला था और अन्य बैंक में अभी यूनियन बैंक हम लोगों को हॉल बना के दे रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया आज यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर उद्घाटन करके दे रहा है। HDFC प्रथम के माध्यम से RS मोड कॉलेज में ट्रेनिंग सेंटर उद्घाटन करके दे रहा है। तो मुझे लगता है कि सभी बैंक प्रयासरत हैं, सभी कंपनीज प्रयासरत हैं। BCCL के माध्यम से भी हम लोगों को काफी चीज मिला है। अभी सेल के माध्यम से भी हम लोगों को हैंडपंप वगैरह मिला है जो हम लोग बेलगड़िया में स्थापित करेंगे और अन्य जगहों पर स्थापित करेंगे। मुझे लगता है कि कंपनीज अपना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है, उसके लिए जिला प्रशासन, राज्य सरकार जो है उन सभी को धन्यवाद देती है। बस चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिला प्रशासन ने बहुत सुंदर प्रयास किया और IIT ISM ने अपना सामग्री दी और बैंक ऑफ इंडिया ने उसको मतलब पूरा परिवहन करने का जिम्मा उठाया। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। इसमें IIT ISM, जिला प्रशासन, बैंक ऑफ इंडिया के तमाम लोग जो भी इससे जुड़े हुए हैं, सबको तहे दिल से शुक्रिया। ये जिस प्रकार का काम होने जा रहा है, धनबाद के जो यूथ हैं उनको डिजिटल स्किल्स से अपग्रेड करना, ये उनके पूरे लाइफ लॉन्ग काम आएगा। नथिंग कैन बी बेटर देन दिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धनबाद से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।